बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि तालीम गैर मौसर क्यों है, बेसमर क्यों है। तालीम के जो असरात हैं वो माशरे के ऊपर क्यों नहीं नज़र आ रहे। माशरे में करप्शन, बुराई, बेहयाई, ज़िना, शराब नोशी, चोरी चिकारी, रिश्वत, ये सारी चीज़ें माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। और बदकिस्मती से ये सारे मसाइल वही लोग ज़्यादा पैदा कर रहे हैं जो एजुकेट लोग हैं। करप्शन ज़्यादातर लीड क्लास तबके में है, जो जिनको बेरोज़गारी और गुर्बत के मसाइल ही नहीं हैं। बड़े बड़े इदारों के ये एजुकेट लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद माशरे में बिगाड़ पैदा करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अभी पिछले दिनों सिनेमा हॉल का इफ्तिताह हुआ, 14 अगस्त को सरकारी टीवी पर मुजरे चलते हैं। तो ये जितनी भी बुराई और बेहयाई फैलती जा रही है, इसमें एजुकेट लोगों का बड़ा हाथ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एजुकेशन है इसका फिर क्या फ़ायदा है। इसके शख्सियत के ऊपर, माशरे के ऊपर इसके असरात, जो मौसर असरात हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ पहलुओं से वैसे गुफ्तगू हो सकती है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो हमारा तरबियत का जो सिलेबस है उसको तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो तरबियती निसाब है उसमें फ़र्ज़ी कहानियाँ और अफ़साने और स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो वो सिलेबस है हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई मौसर नताइज पैदा नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पर जब हम ख़ुद छठी और 7वीं क्लास में थे तो उस वक़्त जो हमें तरबियती सिलेबस पढ़ाया जाता था वो ये था, मसलन आपने सच बोलना है और झूठ से बचना है। तो उसके लिए एक फ़र्ज़ी स्टोरी थी कि एक चरवाहा था, वो पहाड़ के ऊपर बकरियां चरा रहा है। अब उसके दिल में एक शरारत सूझी कि मैं शोर मचा दूं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ताकि अहले मोहल्ला परेशान हो जाएं। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने शोर मचाया तो अहले मोहल्ला उसकी मदद के लिए दौड़े। तो जब आगे देखा तो शेर तो नहीं था, वो उसने शरारत की थी। दूसरे दिन फिर उसके जहन में शरारत सूझी, उसने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। अब तीसरे दिन सचमुच का शेर आ गया। तो अहले मोहल्ला उन्होंने समझा कि पहले जिस तरह 2 दिन ये झूठ बोलता रहा है, आज भी ये झूठ बोल रहा होगा, तो कोई भी मदद के लिए ना आया। तो अब इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि हमें हर वक्त सच बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। इसी तरह वो प्यासा कौवा या लालची कुत्ता, ग्रीटी डॉग, इस तरह की जो फ़र्ज़ी स्टोरियाँ और कहानियाँ जो हमारे तरबियती सिलेबस में शामिल हैं, अब मुझे यकीन से बताएं कि क्या इन फ़र्ज़ी कहानियों और स्टोरियों से कभी किसी कौम की तरबियत हुई है? कभी भी नहीं हुई। हमारे पास कुरान और हदीस का इतना ठोस और मजबूत सिलेबस है, उसको हम तरबियती निसाब में शामिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो माशरे के अंदर उस एजुकेशन के जो नताइज हैं वो नज़र नहीं आते, कोई मौसर नताइज नज़र नहीं आते। जब हम कुरान और हदीस के ज़रिए अपने तलबा की, अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करेंगे तो यही स्टूडेंट्स आगे बढ़कर माशरे में कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, और इस आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे के अंदर पढ़ा भी करते थे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। क्या ईमान वालो, हर वक्त अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो और सीधी और दुरुस्त बात कहा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे के सारे मामलात ठीक कर देगा। तो सच बोलना और झूठ से बचना, इसके लिए ये असल सिलेबस है, ना कि फ़र्ज़ी कहानियाँ और स्टोरियाँ। इसी तरह कई अहादीस ऐसी हैं कि जो हमें सच बोलने की तरगीब देती हैं और झूठ से बचने की तरगीब देती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है, और हमारी जो हुक्मरान तबका है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इन फ़र्ज़ी कहानियों और स्टोरियों के बजाय जो हमारा असल सिलेबस है, जिस नाहज के ऊपर अल्लाह के नबी ने सहाबा की तरबियत की थी, उस नाहज को, सिलेबस को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि माशरे के अंदर वो नताइज बरामद हों जिस तरह सहाबा का माशरा था, जिस तरह उनके अंदर हया था, ईमानदारी थी, वादे की पासदारी थी, झूठ नहीं था, करप्शन नहीं थी, रिश्वत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरबियत का सिलेबस ये था। तो आज उस सिलेबस को इख्तियार करने की ज़रूरत है। वस्सलाम।